नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन क्या है, यानी हु इज हु। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक क्वेश्चन बनता है जरूर, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल अपडेटेड यहाँ पर जानेंगे। जुलाई 2022 या अगस्त 2022 में अगर आपका कोई एग्जाम लगा हुआ है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ वगैरह सब भेज दी जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकोगे। एक और जरूरी चीज, मैंने आप लोग को पीडीएफ आसानी से मिल सके और वीडियो की लिंक आसानी से मिल सके, इसलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है बनाया है मैंने, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। इनविटेशन लिंक है, इसको जाइए क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। लिमिटेड लोगों के लिए है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पर जानते हो, टेलीग्राम तो है नहीं कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लोगे। व्हाट्सएप पर लिमिटेड लोग ही ज्वाइन कर सकते हो। कुछ 200, 250, 300, 500 के आसपास हो गया है तो अपडेट होकर के। तो आप इसको जल्दी से ज्वाइन करो फटाफट से, वरना आप लोग लेट कर दोगे तो ज्वाइन नहीं हो पाओगे। यहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ भेज दी जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन बन गए हैं? राजीव कुमार जी बन गए हैं। याद रख लीजिएगा, नई नियुक्ति है, इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ये हैं दोस्तों। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के बारे में किस में कहा गया है? अनुच्छेद 324 में कहा गया है। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा जो बिल्कुल स्वायत्त संस्था होगी, यानी किसी भी सरकार का प्रेशर इस पर नहीं होगा। इसके अलावा अभी राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, आपको पता है 18 जुलाई को, और राष्ट्रपति चुनाव भी कौन कराता है? चुनाव आयोग ही कराता है। याद रखना है आपको, ये भी पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग क्या राष्ट्रपति का भी चुनाव कराता है? बिल्कुल कराता है, ठीक है ना। तो 324 के तहत कहा गया। 1993 के पहले, 1993 के पहले दोस्तों केवल एक ही हुआ करता था चुनाव आयुक्त। अब उसी को चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त कह लो, चाहे चुनाव आयुक्त कह लो, लेकिन उसके बाद से इसकी हेल्प के लिए दो और चुनाव आयुक्त कर दिए गए। अच्छा मुझे बताओ आप लोग कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप बताएंगे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, सुकुमार सेन। ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त हुए, ठीक है। वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। इनकी हेल्प के लिए दो चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है ना। दो चुनाव आयुक्त होते हैं, समय समय पर वो मतलब कि वही प्रमोट होते हैं। तो अभी के लिए अगर बात किया जाए तो अभी अनूप चंद्र पांडे जी हैं, और राजीव कुमार तो ये प्रमोट होकर के चले गए, कहां पर चले गए? मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। क्लियर है? तो ये याद रखना है आपको। तो फिलहाल अनूप चंद्र पांडे जी हैं, ठीक है। राजीव कुमार तो अभी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, यानी प्रमोट हो गए हैं। इतना बात क्लियर हुआ, चुनाव आयोग से चीजें समझ में आ गई। चलो अगला। अच्छा एक का, अब आप एक थोड़ा आप भी तो मेहनत कर दो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ चुनाव आयोग जो है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है भारतीय संविधान के। इसके अलावा आप ये भी बताओ कि ये भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित है, ठीक है ना। तभी मुझे लगेगा कि आप लोग भी मन से पढ़ रहे हो। अगला देखते हैं उप चुनाव आयुक्त। अच्छा, चुनाव आयोग आयुक्त होते हैं, पहले तो होगा मुख्य चुनाव आयोग, फिर होगा चुनाव आयुक्त, इसके बाद उप चुनाव आयुक्त भी होते हैं। अब उप चुनाव आयुक्त में जो चार व्यक्ति हैं कौन कौन हैं? उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, संदीप सक्सेना और सुदीप जैन। ये चारों जो हैं, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये उप चुनाव आयुक्त हैं। क्लियर है? एक हुआ चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त, एक चुनाव आयुक्त, एक उप चुनाव आयुक्त। तीन पद होते हैं, तीन टाइप से। अब बात करेंगे सीबीएसई की। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दोस्तों अभी हाल ही में निधि छिब्बर को अपनी पहली महिला निदेशक नियुक्त किया है, ठीक है। निधि छिब्बर को, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसके बाद बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो वो इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष मत बोल देना, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हैं। तो डायरेक्टर जनरल है दोस्तों संजीव कुमार जी, अभी लेटेस्ट नियुक्ति हुई है, इस वजह से ये चर्चे में आए हैं। अगर हम लोग यहीं पर बात कर लें, भारतीय वायुसेना आ ही गई है, तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे क्या? एयर मार्शल। एयर मार्शल, इनकी रैंक जरूर बताओ। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन? विवेक राम चौधरी, ठीक है ना, विवेक राम चौधरी, ये हैं वायुसेना के अध्यक्ष। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार।
थल सेना के अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? अभी हाल ही में दोस्तों निजी सचिव की नियुक्ति हुई है, तो दोस्तों वो कौन है? विवेक कुमार जी हैं। कौन है? विवेक कुमार, ये निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं पीएम मोदी के। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नई अध्यक्ष भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। कौन? एस मुंद्रा। एस मुंद्रा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोले तो बीएससी, बीएससी से जुड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? इसकी स्थापना 1875 में हो गई थी, 1875 में हो गई थी, और 1875 में एशिया का ये पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था। किसका? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये आपको पता होगा जब 7 जुलाई 2021 को जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था पिछली साल, तो फिर एक नया मंत्रालय जुड़ा गया था। कौन सा नया मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री कौन हैं? अमित शाह जी हैं। कौन है? अमित शाह जी हैं इसके भी मंत्री, ठीक है। अमित शाह को इसका भी मंत्रालय दिया गया, वो गृह मंत्री भी हैं। तो अब इसके सचिव भी होंगे। सचिव कौन है? ज्ञानेश कुमार। देखो हर एक मंत्री के ना एक सचिव होते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्री उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन सचिव जो होता है ये आईएएस रैंक का बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड होता है खिलाड़ी, तो ये पूरी चीजें उस विभाग के बारे में बताता है अच्छे खासे ढंग से। तो ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए हैं। क्लियर है? इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार नियुक्त कौन किए गए? देखो निजी सचिव विवेक कुमार, और सलाहकार अलग होते हैं, एडवाइजर अलग होते हैं, सेक्रेटरी अलग होते हैं। तो ये एडवाइजर हैं तरुण कपूर। कौन? तरुण कपूर। इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, याद रख लेना, ठीक है, पूछा जाएगा आपसे। तरुण कपूर जी पीएम मोदी के नए सलाहकार हैं। अगला, सेबी की नई अध्यक्ष, सेबी की नई अध्यक्ष देखो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? माधुरी पुरी बुच। देखो माधुरी पुरी बुच आपको इमेज में दिख ही रही हैं। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये पावर उतना इसको नहीं मिली थी। पावर कब मिली? जब हर्षद मेहता स्कैम का खुलासा हुआ 1992 में, तब इनको पावर मिला सेबी को। तब सेबी जो है ये क्या करता है? जो शेयर मार्केट वगैरह में जो भी धांधली वगैरह होती है ना, उसकी जांच वगैरह यही करता है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की। तो विजय संपाला जी हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष की। ये सभी नई नियुक्तियां हैं, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। बहुत डिमांड रहती है इस टाइप की वीडियो की, कौन क्या है, हु इज हु की। और निराशाजनक बात यह है कि मैं इसको सबसे कम दे पाता हूं ये वीडियो, लेकिन अब से रेगुलर देने का प्रयास करूंगा। विजय संपाला ये नियुक्त किए गए हैं एनसीएससी के दोस्तों नए अध्यक्ष, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अगला, नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? नेस्कॉम के अध्यक्ष दोस्तों कृष्णन रामानुजन जी को नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया कृष्णन रामानुजन जी को। नेस्कॉम की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, 1982 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? तो एन चंद्रशेखरन जी, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये कार्यकाल अभी बढ़ाया गया, इस वजह से चर्चे में आया, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन बना। टाटा सन्स के ये दोस्तों हैं अध्यक्ष, ठीक है, सीईओ कह सकते हैं हम लोग। भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन है? भारतीय दलहन और अनाज संघ के आईपीजीए के नए अध्यक्ष कौन है? विमल कोठारी। कौन है? विमल कोठारी हैं, इंपॉर्टेंट नाम ये भी है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। अब यूपीएससी में आपको बताना है कि इसके कौन है अध्यक्ष। तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी। डॉक्टर मनोज सोनी जी का नाम याद रखना है आपको। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष ये होंगे। यूपीएससी इंपॉर्टेंट संस्था है, आप सब जानते हो, वाकिफ हो अच्छे से। चलो अगला बात करते हैं, भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट नई नियुक्ति हुई है, नया अपॉइंटमेंट है। विनय मोहन क्वात्रा जी को दोस्तों नियुक्त किया गया है भारत का नया फॉरेन सेक्रेटरी। क्या? भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके बाद आए भारतीय भुगतान परिषद यानी कि नेशनल पेमेंट या इंडियन पेमेंट सिस्टम, इंडियन पेमेंट काउंसिल,
ठीक है, इंडियन पेमेंट काउंसिल, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष हैं विश्वास पटेल। कौन है? विश्वास पटेल। ये सब की सब नई नियुक्तियां हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो नए दोस्तों चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बन गए हैं? नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी अनंत नागेश्वर। कौन? वी अनंत नागेश्वरन जी नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, ये आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। नाम कुलदीप सिंह जी नहीं है दोस्तों। कौन है? नए बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? नए नए कौन बनाए गए हैं? आप कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। नए कौन बनाए गए हैं? एनआईए के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दिनकर गुप्ता। कौन बनाए गए हैं? दिनकर गुप्ता, ठीक है ना, दिनकर गुप्ता बनाए गए हैं। याद रखिएगा, ये कुलदीप सिंह चेंज कर दीजिए, ये अतिरिक्त प्रभार पाए हुए थे, ठीक है, ये चीज अपडेट करवाना था, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं, आज की ही न्यूज है तो आप लोग अपडेट कर लीजिए। दिनकर गुप्ता आईपीएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं और इनको बनाया दिया गया है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया एडवाइजर। क्लियर है? अगला, एनआईए की स्थापना 2009 में हुई थी। वैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, आईबी के कौन है अध्यक्ष? आईबी के महानिदेशक कौन है? अरविंद कुमार जी हैं। कौन है? अरविंद कुमार जी हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत में अंदर, देश के अंदर जो भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। भारत के बाहर अगर इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई काम होता है तो उसके लिए रॉ रिस्पॉन्सिबल है, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग, ठीक है। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो ये बन गई है सोनाली सिंह, ठीक है। कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है सोनाली सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है, सोनाली सिंह का नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बने हैं? अलका उपाध्याय। याद रखिएगा, अलका मित्तल मत बोल देना, अलका मित्तल मत बोल देना, क्यों? क्योंकि अलका मित्तल जो हैं ये ओएनजीसी की प्रमुख हैं, लेकिन अलका उपाध्याय जो हैं ये NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की महानिदेशक बनाई गई हैं, ठीक है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हम लोग रोड एंड ट्रांसपोर्ट पूछेंगे तो आप नितिन जयराम गडकरी जी का नाम बताएंगे। इसके बाद नाम आता है जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ये तो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, इनको तो रखना ही नहीं था। चलो आगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि भारत के बाहर अगर कोई खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी होती है, खुफिया रिलेटेड काम होते हैं, तो रिसर्च एनालिसिस एंड विंग जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है देश के लिए, और इसके अध्यक्ष हैं सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल जी हैं। ये सीरीज ना मैं आपको हर महीने में एक वीडियो के माध्यम से दूंगा और आपको हर महीने इसको फॉलो करना है। ये सीरीज अगर आप फॉलो करते रहोगे निश्चित ही आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाएगा और रिवीजन हुआ करेगा। अगला, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC, जिसका आप लोग एग्जाम देते हो, कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं S किशोर। कौन है? S किशोर जी हैं, यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे इनको। अगला, DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो हैं विकास कुमार। कौन है? विकास कुमार हैं दिल्ली मेट्रो के कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 2002 में, भारत की दूसरी मेट्रो के रूप में। अगला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अब देखो, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर की जगह पर S सोमनाथ जी की जगह पर आए हैं। ये S सोमनाथ जी अब कहां चले गए? ये बन गए इसरो के, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बन गए नए प्रमुख। तो इससे पहले ये यहाँ पर थे, अब आ गए हैं उन्नी कृष्णन नायर, ठीक है। अगला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या कहें जिसे यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो M जगदीश कुमार बने हैं, JNU से आए हैं ना, JNU से, ठीक है, JNU के अध्यक्ष थे M जगदीश कुमार। ये यूजीसी के होंगे। यूजीसी के द्वारा एक अलग टाइप की परीक्षा कराई जा रही है, यूजीसी CUET की, यूजीसी CUET की, ठीक है, यूजीसी के द्वारा ही NET या नेट की भी परीक्षा होती है जो आप लोग क्वालिफाई करते हो। CUET एक नई परीक्षा इंट्रोड्यूस की गई है ये यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, ठीक है। चलो
इसके बाद बात करते हैं रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार कौन बने हैं, एडवाइजर, तो वो बने हैं विनोद जी खंडारे। कौन है, विनोद जी खंडारे, याद रखना है नाम, विनोद जी खंडारे, ये डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दोस्तों नए सलाहकार हैं। इसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे जी। आपको पता होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक नया पद सृजित किया गया था। हालांकि अभी ये पद रिक्त है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही बनेंगे, क्योंकि ये आर्मी के प्रमुख से रिटायर हो चुके हैं। अभी इस समय तीनों सेनाओं में सबसे वरिष्ठ यही हैं। ये पहले थल सेना के अध्यक्ष थे, अब थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ठीक है, तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष, ये कमेटी के अध्यक्ष हैं अभी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मत बोल देना। तो ये तो था दोस्तों नियुक्तियां, जो नियुक्तियां और कौन क्या है, हुई हु को हम लोग देखे। पिछले 6 महीने 8 महीने में जो भी नियुक्तियां हुई हैं उसको हम लोग देखे यहाँ पर। अब आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी ही होगी और होपफुली ये आपके लिए यूजफुल भी साबित होगी। और अगर ये यूजफुल साबित हुई है, इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपके लिए बना रखा है। इस व्हाट्सएप पर ग्रुप पर जाकर के आप सारी पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर पाओगे, जो लाइव क्लासेस होती हैं उनको भी ज्वाइन कर पाओगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी ही भर जाएगा। आप ग्रुप ज्वाइन करो जल्दी से, फटाफट से, जिससे आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलती रहे। आप त्रिनेत्र बैच ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप डी का जबरदस्त बैच लॉन्च किया है मैंने। त्रिनेत्र मतलब 3 आंख, और हमारी तीन जो है निगाह रहेगी किस पर, जीएस, साइंस और करंट अफेयर पर। ये 3 सब्जेक्ट मैं आपका क्लियर करवाऊंगा जबरदस्त तरीके से, जैसे एनटीपीसी में मैंने कराया था। 399 रुपए में आपका होगा ये कंप्लीट बैच ग्रुप डी का। बहुत तेजी के साथ बच्चे इसको ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, जबरदस्त बैच होने वाला है। एमजेटी ऐप पर जाना है आपको, सिंपली एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे और बाय कर पाएंगे ग्रुप डी के बैच को। और इस बैच को अगर खरीदने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जगह जगह व्हाट्सएप का आइकॉन आपको नीचे दिखेगा, टच कीजिएगा, पहुंचेगा हमारे व्हाट्सएप पर, पूछ लीजिएगा सर कैसे लें, वहां पर आपको तरीका भी बताया जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।